इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों के बारे में कि आखिर कौन कौन से बुनियादी मूल्य हैं जो संविधान को बनाने में काम आए। बच्चों, इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, यानी संविधान को तैयार करने का मकसद क्या था। ये काम हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। इस पर बारी बारी से हम गौर करें। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में था। उन्होंने संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में उनके विचार दूसरों से काफ़ी अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपने चिंताओं को बहुत स्पष्ट रूप से रखा। सपने और वायदे। आप में से कुछ लोगों को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, और वो नाम था महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षाओं के बारे में लिखा कि उनको संविधान से क्या क्या अपेक्षाएं हैं। तो आप देखिए यंग इंडिया में क्या लिखा हुआ था। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो गुलामी और अधीनता से मुक्त हो। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना सके, माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं हो। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत और शराब और नशीली चीज़ों की जगह नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम होने पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने अपने विचार भेजे। ठीक है, तो इनकी चिंताओं को, भीमराव अंबेडकर की चिंताओं के बारे में हम बात कर रहे थे। तो भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान सभा के बारे में कुछ अपने अंतिम भाषण में अपने विचार लिखे। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हो रहा है। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का मूल्य समान समझेंगे, इस सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मान पाएंगे। इस सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। इसमें विरोधाभास जीवन को कितने लंबे समय हम जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक असमानता को नकारते रहेंगे। अगर ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। ऐसा भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों, अपने सिद्धांतों के बारे में अपनी चिंताओं को उन्होंने स्पष्ट किया। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हमने संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि क्या भाषण दिया है, देखिए। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह और हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को और भारत और उसके लोगों और उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है, और इस क्रम में दुखों से भरा हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। ये भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि ये उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। एक शपथ हम आज लेंगे कि भारत की सेवा
करने का अर्थ है दुखों और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है कि दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की समानता का अंत होना चाहिए। हमारे युग में महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पहुँचने की है। संभव है हम काम हमारे भर से पूरा पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये बात आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को भाषण के दौरान दी है, रात्रि के मध्य। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। संविधान का दर्शन से मतलब क्या है? जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए और इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है और इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें, उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। और संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। ये दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन सा फैसला अच्छा है, कौन सा फैसला बुरा है। इससे भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारे संविधान की प्रस्तावना आप देख रहे हैं, इसे हमने पढ़ लिया है। आप इसे याद कर लें और इसके एक एक अर्थ को इसको समझेंगे। इसके बाद देखिए संस्थाओं का स्वरूप। तो संस्थाओं का स्वरूप पढ़ते हैं हम। संविधान जो है सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करता है। ये बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है हमारा संविधान। ठीक है, विस्तृत दस्तावेज है हमारा संविधान। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र और स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान रखा। इन बदलावों को उन्होंने संविधान संशोधन नाम दिया, जो कि अब तक 2000 के आसपास संशोधन उनको संविधान बनाने के टाइम करने पड़े हैं। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान के संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाता है। ऐसे नियम हमारा संविधान बताता है। हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन सी किस बारे में फैसला करेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन 3 पक्षों के बारे में ही है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और ये समझने के प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये संविधान जो है वो किस तरह की भूमिका निभाता है। लेकिन ये किताब भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटेगी। कुछ पहलुओं के लिए आप अगले वर्ष की किताब में भी इसकी चर्चा सुनेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए रंग भेद धारा एक किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद धारा कहलाती है। ठीक है, हमारे देश का कानून, देश की राजनीति और समाज को चलाने के लिए कानून संविधान कहलाता है। संविधान संशोधन ये विधायी संस्थाओं द्वारा देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संशोधन कहलाता है। संविधान सभा क्या होती है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें संविधान को लिखने का काम करते हैं।
प्रारूप किसी दस्तावेज का रूप है। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने का बुनियादी विचार है। प्रस्तावना संविधान का पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से कहता है। देशद्रोह है देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध देशद्रोह कहलाता है। आपका पाठ यहीं समाप्त हो चुका है और आप इस प्रकार इन प्रश्नों के हल कर सकते हैं। एक निर्माण मिलान देख लीजिए। मोतीलाल नेहरू भीमराव अंबेडकर को आप मिलाएंगे किसे? प्रारूप समिति से। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष। मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया था इन्होंने। और सरोजिनी नायडू जो है और संविधान सभा की सदस्य और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं, यह आपने पढ़ा था। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे, ठीक है। और ये कुछ चित्र देख सकते हैं आप, पाठ में दिए हुए हैं।